हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये एक टेबल है, 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी। ओके, उन्होंने 4 गेम्स प्ले किए और चारों गेम्स के यहाँ पे स्कोर उनके दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। हमें क्या करना है, जो प्लेयर ए है उसके चारों गेम का क्या निकालना है, मीन। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें मीन ऑफ प्लेयर ए। मीन ऑफ प्लेयर ए कैसे निकलेगा, सम ऑफ स्कोर्स इन ऑल द गेम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स द प्लेयर प्लेड। ठीक है, तो लिख लेते हैं सम ऑफ स्कोर्स बाय ए अपॉन नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। ओके, तो सम हो जाएगा, सारे जितना स्कोर है उनका सम हो जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय कितने गेम्स हैं, टोटल 4 गेम्स है तो डिवाइड बाय 4। ओके, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 अपॉन 4। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 से 4, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 25 अपॉन 2। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 25 को करेंगे 2 से, 2 1 से 2, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 2 से 4, 5 माइनस 4 1। ठीक है, 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर आ गया 0। ओके, तो 25 अपॉन 2 का जो डेसिमल में आ गया 12.5। तो मीन स्कोर्ड बाय प्लेयर ए इज 12.5। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। तो इसमें क्या पूछा है, सी के बारे में पूछा है, सी प्लेयर के बारे में, जो उसका मीन निकलेगा। ओके, सी प्लेयर का जो मीन निकलेगा क्या वो डिवाइड 3 से होगा या 4 से होगा। ओके, डिवाइड हम किस चीज़ से करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने गेम्स उसने प्ले किए। तो चलिए सी को देखते हैं। सी प्लेयर ये है और ये उसने गेम्स प्ले किए हैं। पहला गेम प्ले किया है, गेम 2 प्ले किया है, डिड नॉट प्ले, गेम 3 एंड गेम 4 प्ले किया है। ओके, तो टोटल कितने प्ले किए हैं, 3 ने, सी प्लेयर ने 3, 1 2 3, एक गेम उसने प्ले नहीं किया। तो क्वेश्चन में ये पूछा है क्या वो डिवाइड 3 से होगा या 4 से। ऑब्वियसली उसने जब एक गेम प्ले ही नहीं किया तो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इससे लिख लेते हैं वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। ठीक है, अब क्यों, वाई, बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। ओके, हमने ये भी बता दिया डिवाइड बाय 3 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसने 1 2 3 गेम्स प्ले किए हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी जो है सारे गेम्स में खेला है। ठीक है, इसमें हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो इसका भी मीन बिल्कुल वैसे निकल जाएगा। बी का मीन ऑफ प्लेयर बी सम ऑफ ऑल द स्कोर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। तो सम ऑफ कैसे निकलेगा, क्या है बी का, 0 + 8 + 6 + 4। तो लिख लेते हैं 0 + 8 + 6 + 4 एंड टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज 4। तो 8 + 6 + 4 विल बी 18 अपॉन 4। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 18 को 4 से, 4 4 ज़ा 16, 8 माइनस 6 विल बी 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 0, 4 5 ज़ा 20। ओके, रिमाइंडर 0, तो ये आ गया 4.5। तो मीन ऑफ प्लेयर बी इक्वल टू 4.5। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो इसमें ए बी और सी जो प्लेयर्स हैं इसमें से हमें बेस्ट परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे,
सबका मीन जो है वो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मीन ऑफ ए लिख लेते हैं। मीन ऑफ प्लेयर ए इक्वल टू कितना है 12.5। ओके, फिर मीन ऑफ प्लेयर बी, बी का हमने अभी निकाला है। मीन ऑफ प्लेयर बी इज 4.5, तो लिख लेते हैं इसका भी मीन 4.5। ओके, मीन ऑफ प्लेयर सी हमने निकाला नहीं है, इसको निकालेंगे। मीन ऑफ प्लेयर सी, मीन ऑफ प्लेयर सी क्या हो जाएगा 8 + 11 + 13 डिवाइड बाई 3। 8 + 11 + 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेड, दैट इज 3। ओके, विच विल बी इक्वल टू 8 + 11 + 13 विल बी 32 अपॉन 3। तो इसे डिवाइड करेंगे 32 को 3 से, 3 × 1 = 3, 2 आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, एंड 3 6 × 18, तो ये आ जाएगा 2। ये भी नहीं होगा, फिर से 0 लगाएंगे यहाँ पे, 3 6 × 18 अगेन आएगा 2। 32/3 विल बी 1.66। ठीक है, तो अब तीनों प्लेयर्स के मीन हमें पता है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद किसका मीन ज़्यादा है, ए का 12.5 है, बी का 4.5 और मीन ऑफ प्लेयर सी इज़ 1.6। तो ऑब्वियसली तो हम कंपेयर करने से हमें क्या पता चला कि ए का जो मीन है दैट इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तो लिख लेते हैं इसे। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग मीन of all players A, B and C, player A is the best performer। ओके, बहुत इजी था ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर दीज। ये मार्क्स हैं, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स हम इसमें से देखते हैं कौन सा है, 85 76 90 हाई, ये 85 39, तो 90 जो है इसके बाद ये 95 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है इसमें। तो लिख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, highest marks obtained by the student equal to 95। ओके, ये हाईएस्ट है। लोएस्ट मार्क्स कौन सा है इसमें से, देखो 39 से छोटा कोई और नहीं है यहाँ पे। ओके, तो लोएस्ट मार्क्स क्या हो गया, लोएस्ट मार्क्स obtained by the student equal to 39। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स obtained by the student। नेक्स्ट पार्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स obtained। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ मार्क्स विल बी हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। लिख लेते हैं रेंज ऑफ मार्क्स इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 95 माइनस लोएस्ट मार्क्स इज 39। तो 95 माइनस 39 विल बी 56। तो ये हो गया रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। ठीक है, ये जो सारे जो मार्क्स हैं इनका मीन मार्क्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मार्क्स अपॉन कितने मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो इसको हम लिखते हैं 85 + 76 + 90 + 85
ये हमने लिख दिया मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ये सारे मार्क्स लिख दिए हमने जो ऑब्टेन हुए थे, और कितने थे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ये कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 730 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन आ जाएगा 73। ओके, तो वी कैन राइट दे 10 मार्क्स mean marks, thus mean marks obtained by the group of student is 73. ठीक है, this is the way how you will solve this question. If you have any problem then write down in the comment section. Thank you for now.